साल 1820 हिंदुस्तान की धुंधली और सुनसान सड़कें। एक व्यापारी अपने काफिले के साथ घर लौट रहा है। रात का वक्त है, चारों तरफ सन्नाटा है, सिर्फ घोड़े के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। तभी रास्ते में कुछ मुसाफिर मिलते हैं जो साथ चलने की गुजारिश करते हैं। रात को सब मिलकर आग तपते हैं, हंसी मजाक होता है और धीरे धीरे उन लोगों के बीच दोस्ती गहरी हो जाती है। लेकिन तभी अंधेरे में एक अजीब सा इशारा होता है, झिरनी। एक पल में उन मुसाफिरों के हाथों से पीले रंग का रुमाल निकलते हैं। बिना कोई शोर शराबा और बिना एक बूंद खून बहाए पूरा काफिला मौत की नींद सुला दिया जाता है। ये कोई मामूली लुटेरों का दल नहीं था, बल्कि इतिहास का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी मौत का संगठन था। स्वागत है आपका पास्ट इंक्वायरी में। आज हम खोल रहे हैं सदियों पुरानी वो फाइल जिसे दुनिया द थग कल्ट के नाम से जानती है। हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा दौर था जब लोग सफ़र पर निकलने से पहले अपने परिवार से आखिरी बार मिलते थे, क्योंकि सड़कों पर मौत का राज हुआ करता था। इसी खूनी खेल को अंजाम देने वाले ठग कहलाते थे। आज हम इस शब्द का इस्तेमाल मजाक में करते हैं, लेकिन 200 साल पहले ये नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। इन ठगों का मानना था कि ये मौत की देवी की सेवा कर रहे हैं और हर कत्ल उनके लिए एक बलिदान था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये लोग अपने पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ते थे, ना कोई लाश, ना कोई सबूत और ना ही कोई चश्मदीद गवाह। इन ठग्स का काम करने का तरीका इतना सटीक था कि बड़े से बड़ा जासूस भी धोखा खा जाए। ये अकेले नहीं बल्कि सैकड़ों के तादाद में घूमते थे। इनका पहला कदम होता था दोस्ती। ये मुसाफिरों के साथ कई दिनों तक सफ़र करते, उनका भरोसा जीतते और उनके सुख दुख में शामिल होते, और इसी भरोसे और विश्वास का झांसा देके ये उन लोगों को अपना शिकार बनाते। और सबसे अनोखी बात कि ये लोग कोई तलवार या बंदूक नहीं बल्कि एक साधारण पीला रुमाल का इस्तेमाल करते थे, जिसे ये लोग फांसी कहते थे। इस रुमाल के बीच में एक सिक्का बंधा होता था जो सीधे विक्टिम की गले के हड्डी पर वार करता था। एक झटका और सब खत्म। मौत के बाद का मंजर और भी खौफनाक होता था। इनके पास एक कुदाल होती थी जिसे ये पवित्र मानते थे। लाशों को वही रास्ते के किनारे दफन कर दिया जाता और ज़मीन को इतनी सफाई से बराबर किया जाता था कि कोई पहचान ही ना सके कि यहाँ किसी की कब्र है। इनकी अपनी एक गुप्त भाषा थी जिसे रामसी कहा जाता था, ताकि भीड़ में खड़े होकर भी ये एक दूसरे को कत्ल का इशारा दे सके और किसी को पता तक ना चले। सदियों तक मौत का ये खूनी खेल ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो इस मौत के खेल को जड़ से उखाड़ फेंकने की फैसला लेते हैं। उनका नाम था विलियम स्लीमैन। ब्रिटिश सरकार परेशान थी क्योंकि उनके अफसर और हजारों हिंदुस्तानी मुसाफिर लगातार गायब हो रहे थे। इसी बीच स्लीमैन ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया और ठगों को पकड़ने की स्ट्रैटेजी बनाई, और धीरे धीरे एक एक करके ठगों को पकड़ना शुरू किया, और धीरे धीरे सब कुछ सामने आने लगा। एक बार एक पकड़े गए ठग जिसने माफ़ी के बदले सब उगलने का वादा किया, उसने बताया कि ये कोई छोटी मोटी संगठन नहीं बल्कि ये नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। जब फाइल्स खुली तो पूरी दुनिया दहल गई। एक ठग जिसका नाम बेहराम था, उसने कबूल किया कि उसने अपने पूरे जीवन में
900 से ज़्यादा लोगों का गला घोटा था। इंक्वायरी में ये पता चला कि ये लोग दिन में खेती करते थे, दुकान चलाते थे, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी तक करते थे। ये लोग कोई भी हो सकते थे, आपका पड़ोसी, आपका दुकानदार, कोई भी। 1830 के दशक तक विलियम स्लीमैन ने हजारों थग्स को पकड़ा। कईयों को फांसी दी गई तो कईयों को उम्र कैद। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये लोग सच में ख़त्म हो गए? इतना बड़ा कल्ट जिसकी जड़ें सदियों पुरानी थी, क्या वो एक दम से गायब हो सकते हैं, या फिर उन्होंने अपना तरीका बदल लिया? थग कल्ट ने हिंदुस्तान को एक ऐसा जख्म दिया जो आज भी इतिहास की किताबों में गहरा है। उनका पीला रुमाल तो छूट गया, लेकिन उनके दिया हुआ नाम थग आज भी हमारी जुबान पर है। आज की पास्ट इंक्वायरी यही ख़त्म होती है, लेकिन याद रखिए, हर दोस्ती के पीछे एक राज हो सकता है और हर पुरानी फाइल के पीछे एक मौत की कहानी। अगर इस इन्वेस्टिगेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और गहरी रिसर्च के लिए मोटिवेट करता है और हिस्ट्री के और भी अंधेरे पन्नों को पलटने के लिए हमसे जुड़ें। केस फाइल अभी के लिए बंद होती है, पर इंक्वायरी जारी रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।